नमस्कार, मैं लालू कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस एंड लाइफ कोच। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के ऊपर। दोस्त, बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि स्टूडेंट्स के ऊपर कुछ बनाइए। यानी इस समय जो अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका क्या कहना है कि काश पढ़ाई भी मोहब्बत की जैसे होती, काश पढ़ाई भी मोहब्बत के जैसे होती, पढ़नी ना पड़ती, अपने आप हो जाती। तो दोस्त, मैं उन स्टूडेंट्स को आज बताऊंगा इस वीडियो में कि आखिर पढ़ाई क्यों जरूरी है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर आप एक स्टूडेंट्स है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्त, एक चीज मैं आपको फील कराना चाहता हूं। मैं आज कोई फार्मूला नहीं देने आया हूं, मैं आपको कोई आज फार्मूला नहीं दूंगा पढ़ने वाला। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो रियलिटी है वह फील कराऊंगा। दोस्त, याद कीजिए अपने उस पिता के मेहनत को, जो पिता आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। अगर एक आप गरीब फैमिली से हैं, अगर एक किसान का बेटा है, तो आप याद कीजिए उस पिता को जो इस करकराहट ठंड में भी वो पूरी तरीके से आपके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन आप बोलते हैं कि हमें पढ़ने में मन नहीं लगता है। दोस्त, याद कीजिए उस पिता के मेहनत को, उस माँ के मेहनत को, जिन्होंने आपको एक एक रुपए जोड़ करके आपके लिए, आपके पढ़ने के लिए आपके ऊपर खर्च करते हैं, लेकिन आप उस पैसे को, उस चीज को सही जगह यूज नहीं कर पाते हैं। एक एक रुपए जोड़ करके आपको दिए, आप ज्यादा कुछ नहीं, आप उस चीज को एक बार महसूस करके देखिए कि आज आपको आपके पिता पढ़ने के लिए भेजे हुए हैं, आपके पिता आज आपको फ्री छोड़े हुए हैं। और एक बार सोच करके देखिए, इमेजिन करके देखिए कि आज आपके पिता इस इतने ठंड में भी आपके लिए वो खेत में काम कर रहे होंगे, और आपकी माँ इतनी ठंड में भी आपके लिए वो काम कर रहे होंगे, और वो सोच रहे होंगे, वो अपने अंदर एक सपना सजोए होंगे कि मेरा बेटा भी एक दिन बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा, मेरा बेटा भी एक दिन बहुत बड़ा सक्सेसफुल इंसान बनेगा। और दोस्त, आप हैं कि बोलते हैं कि हम पढ़ नहीं पाते हैं, हम पढ़ेंगे नहीं। दोस्त, उस फीलिंग को एक बार महसूस करके तो देखिए कि वह पिता जो इतने वर्षों से आपके लिए अपने सपना को त्याग देते हैं, वह सारा सपना जो वो पूरा करना चाहते थे, उस सपने को वो त्याग देते हैं। वह आपके सपना को पूरा करने के लिए पूरी दिन रात मेहनत करते हैं, चाहे वो ठंड हो, धूप हो, बरसात हो, हर सिचुएशन में वो आपको खुश रखते हैं। आपको एक एक रुपए जोड़ करके आपका किताब का खर्चा देते हैं, आपके कपड़ा का खर्चा देते हैं, आपके खाना का खर्चा देते हैं। और क्या आप उस सपना को, उस पिता के आंखों में जो सपना चल रहा है, वह जो देख रहे हैं अपने फ्यूचर को, जो वह अपने फ्यूचर को त्याग करके आपके फ्यूचर के लिए वह मेहनत कर रहे हैं, क्या आप उस फ्यूचर को, उस सपना को छोड़ देंगे? क्या आप उनके सारे सपना पे पानी फेर देंगे? नहीं दोस्त, आप एक बार इस चीज को महसूस करके देखिए कि आपके लिए आपके पिता, आपके माँ, आपके जो इतने भी लोग हैं जो सपना देख रहे हैं कि मेरा भाई, आपकी जो बहन है वो सपना देख रही है कि मेरा भाई एक दिन ऐसा इंसान बनेगा, ऐसा सक्सेसफुल इंसान बनेगा। आपके पिताजी आप सपना देख रहे हैं, आपके माँ सपना देख रहे हैं, आपके इस पढ़ाई के पीछे कई सारे लोगों का सपना है, आपके टीचर आपके पीछे मेहनत कर रहे होंगे कि मेरा स्टूडेंट्स एक दिन सक्सेसफुल बनेगा, एक दिन बड़ा ऑफिसर बनेगा। दोस्त, सोच के देखिए, क्या आप उतने सारे लोगों के आशाएं को, जो इतने आशा है, आप उस सबको आशा को तोड़ देंगे? नहीं मेरे दोस्त, अगर आप एक स्टूडेंट्स है तो आपका काम है कि पढ़ना, आपका काम है आपके काम में रिजल्ट देना। जैसे भी हो, किसी भी तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट देना है अपने गार्जियन को कि हाँ पापा, आप अगर मेरे ऊपर खर्च कर रहे हैं तो मेरा प्रायोरिटी है कि मैं अपने पढ़ाई का रिजल्ट मैं आपको दूं। दोस्त, आपके माता पिता आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगते हैं, वह आपको बोलते हैं कि बेटा तुम सही से पढ़ो, अच्छा रिजल्ट लाओ। लेकिन जो आजकल का स्टूडेंट्स है वो क्या करते हैं, उनके पैसे को मिसयूज कर देते हैं। नहीं मेरे दोस्त, उस एक एक रुपए को आप ध्यान से देखिए कि उस एक एक रुपया को कमाने में आपके पिताजी कितना मेहनत किए होंगे। आपके पिताजी खाली पैर, विदाउट जूता, विदाउट चप्पल, आपके लिए कंकर
कंकर पत्थर हो, इतने खेत में सारे जगह वो खटते हैं। उनके लिए ठंड नहीं होती, उनके लिए गर्मी नहीं होती, बरसात नहीं होती। वह आपके लिए दिन रात खटते हैं, आपके सपना के लिए वह अपना सपना को त्याग देते हैं। और आप हैं कि उस सपना को पूरा करने की जगह आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, आप पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको ये सब त्यागना होगा। आपको उस सपना के लिए, आपके पापा को सपना के लिए, आपकी उस माँ के सपना के लिए आपको वह त्यागना पड़ेगा। आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त आज आप जैसा चीज करेंगे वैसा ही आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप अभी नहीं पढ़ेंगे तो आप आगे चल करके आप एक अच्छा इंसान, अच्छा सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते हैं। क्योंकि दोस्त जितने भी लोग सफल हुए हैं वो कहीं ना कहीं पढ़ाई किए हैं और पढ़ करके ही वह आगे बढ़े हैं। और बिना पढ़े लिखे आप कुछ ज्यादा ऊंचाई पे नहीं पहुंच सकते हैं। चाहे वह फॉर्मल ज्ञान हो या इनफॉर्मल, किसी भी तरह का ज्ञान आपको लेना ही पड़ेगा, आपको सीखना ही पड़ेगा। और दोस्त जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं वह जंगल में भी पढ़ सकते हैं। अगर आप एक गरीब फैमिली से हैं, आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है, तो आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए किसी भी तरह से। आप बस अपने उस जो रिसोर्स है आपके पास, उसी रिसोर्स में आप अपने पढ़ने पे फोकस कीजिए। क्योंकि दोस्त कुछ समय बीतने के बाद जब आप लोगों से मिलेंगे तो वो आपका खैरियत नहीं, सिर्फ और सिर्फ हैसियत पूछेंगे। तो अगर आपको अपना हैसियत को बड़ा करना है तो आपको पढ़ना होगा। अगर आपको अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने माँ बाप के सर को ऊंचा करना है, अपने माँ बाप के उस मेहनत को सफल बनाना है, तो आपको उस चीज पे मेहनत करना होगा, आपको रिजल्ट देना होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। चाहे कैसे भी हो, आपको उस पिता के फिक्र को फक्र में बदलना होगा। यह आपका प्रायोरिटी है दोस्त। क्योंकि अगर आप उस पिता के फिक्र को फक्र में नहीं बदलेंगे तो पूरी जिंदगी आप ही रोएंगे। आपके पिता तो अपना सारा सपना को त्याग करके आपके लिए मेहनत कर चुके हैं, वह अपना सारा चीज आपको दे चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ये आपकी गलती होगी, आपके पिता की गलती नहीं होगी। अगर आपके पिता पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी वो आपको पढ़ाना चाहते हैं, तो यह आपके लिए सबसे बड़ी बात है दोस्त। क्योंकि वह बिना पढ़े लिखे भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। वो क्यों ऐसा चाह रहे हैं? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि हमने जो तकलीफ झेला वह तकलीफ मेरा बेटा ना झेले। तो अगर आप भी वह तकलीफ को नहीं झेलना चाहते हैं तो आपको पढ़ना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, आपको अपने पिता के लिए, आपको अपने माता के लिए आपको हारना नहीं होगा। आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है, कोई बात नहीं है दोस्त, जो रिसोर्स है आप उसी में पढ़िए। क्योंकि दोस्त आप कैसे हार जाओगे? आपकी माँ आपकी सफलता के लिए कितने दिनों से आस लगा के बैठी हुई है। क्या आप उस आस को छोड़ दोगे? क्या आप उस आशा को त्याग दोगे? नहीं दोस्त, आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। और किसी भी हाल में पढ़ करके आपको अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने माँ का नाम, अपने समाज का नाम, अपने देश का नाम ऊंचा करना है। चाहे जो भी हो, ठंड हो, बरसात हो, दिन हो, रात हो, आपको पढ़ना है। चाहे कुछ भी हो, आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। और पढ़ करके ही आप इस दुनिया में राज कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। दोस्त सोच के देखिए, जितने भी जो बड़े सक्सेस हुए हैं वह पढ़े हैं। आप सोचिए दोस्त, इस संविधान को लिखने वाले भी इतने पढ़े हैं तब जाके वह संविधान को लिखे हैं। और आप तो जानते हैं कि संविधान किसी भी देश का आत्मा होता है, तो वह आत्मा को लिखने वाले भी बहुत सारा पढ़ाई किए। उनके पास कोई रिसोर्स नहीं था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कैसे मेहनत किए। उन्हें क्लास से हटा दिया जाता था, उन्हें बाहर बैठा करके पढ़ाया जाता था, उन्हें कोई भी लोग अपना दोस्त नहीं बनाता था। लेकिन वह भीमराव अंबेडकर जो अपने पढ़ाई के बदौलत वह आज पूरी दुनिया में अमर हो चुके हैं और वह अपने संविधान को लिख दिए और वह संविधान आज पूरा देश को चला रहा है। तो दोस्त आपको आगे बढ़ना है तो आपको पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो। आपको अपने पिता के फिक्र को फक्र में एक दिन आप ही को बदलना है। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप उस सभी स्टूडेंट्स के पास फैला दीजिए और सभी पेरेंट्स के पास फैला दीजिए जो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि आखिर उसे क्यों पढ़ना है। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।